श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आधि और व्याधि दोनों ही इस जगत में हैं। जैसे नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकार की ऊर्जाएं इस जगत में हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। जैसी ऋणात्मक धनात्मक दो ऊर्जा के पोल हैं। यह सब अस्तित्वगत चीजें हैं, इनका अस्तित्व है। कई बार हमें कोई रोग हो जाता है और उस रोग का हम बहुत उपाय करते हैं, चिकित्सकीय उपाय, नाना प्रकार की औषधियां सेवन करते हैं, फिर भी लाभ नहीं पहुंचता। कुछ व्याधियों के पीछे के जो कारण होते हैं वह आधी होती है, कोई शक्ति होती है, कोई नकारात्मक ऐसी शक्ति हमें घेर लेती है, किसी व्याधि का वह कारण बन जाती है हमारे शरीर में। और चूंकि वह नकारात्मक स्थिति हमारे आभा मंडल को डिस्टर्ब करती है, तो हम कितनी भी औषधियां ग्रहण करें, जब तक हम अपने आभा मंडल को जो डिस्टर्ब हो गया किसी ऊर्जा के कारण, जो दूषित हो गया, उसको शुद्ध न कर लेंगे, तब तक फिर हमें औषधि लाभ नहीं पहुंचा। और इसका मतलब पता कैसे चलेगा? जब हम किसी व्याधि से जकड़ जाते हैं और नाना प्रकार की औषधियों का प्रयोग कर लेते हैं। बहुत से चिकित्सक हार जाते हैं हमारी चिकित्सा करते करते, अलग अलग सिद्धांतों से भी, और फिर भी हम स्वस्थ ना होते हों। तब यह अंदेशा मिलता है, तब यह अंदेशा होता है, तब यह संदेश हमें मिलता है कि जरूर हमारा आभा मंडल डिस्टर्ब हुआ है किसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण। प्रत्येक घड़ी, नक्षत्र, दिन, वार, महीना, समय, क्षण क्षण में ऊर्जा के केंद्र बदल रहे होते हैं पूरे अस्तित्व में ही। सुबह का समय ताजगी देने वाला होता है, तो वही दोपहर का समय थका देने वाला होता है, और संध्या का समय धीरे धीरे सारी उमंग समाप्त कर देने वाला होता है। और रात्रि में तो आप थक कर चूर हो जाते हैं और बिस्तर पर सो ही जाते हैं। 24 घंटे में सभी ऋतुओं से हम दो चार होते रहते हैं। 24 घंटे में जितनी भी ऋतुएं हैं, 24 घंटे में वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु, सभी ऋतुओं का आगमन हो जाता है। यदि हम बहुत संवेदनशील होकर ऋतुओं को पकड़े, उनका एक अपना समय भी है। किस समय में कौन सी ऋतु, मैंने अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर इस संबंध में विस्तार से एक चर्चा की थी। तो कब किस ऋतु में और कौन से दिन, यानी कि कौन से वार हम किसी औषधि का सेवन करें, तो उसकी ऊर्जा का तल बदल जाता है, और वह कई बार हमारे आभा मंडल को तो ठीक कर ही देती है, हमारी व्याधि को भी समाप्त कर देती है। आदरणीय मित्रों, वैसी ही एक औषधि है समुद्र का झाग, जो पंसारी के यहाँ आपको समुद्र झाग के नाम से मिल जाती है। और खतरनाक व्याधि है लिकोरिया, और पुरुषों में यूरिन के साथ वीर्य का स्राव, जिसको हम धातु रोग कहते हैं, प्रमेह रोग कहते हैं। इनका काल बन जाती है वह समुद्र सोस। शुक्रवार के दिन आप समुद्र झाग, समुद्र सोस बीज इसको कहते हैं, पंसारी के यहाँ से खरीद के ले आए 50-100 ग्राम शुक्रवार के दिन। और शुक्रवार के दिन ही, यदि उसी शुक्रवार आपके पास समय हो जिस दिन आप खरीद के लाएं, तो उसी दिन उसका बारीक चूर्ण भी बना दें, नहीं तो अगले शुक्रवार की प्रतीक्षा करें। इतना बारीक चूर्ण बना दें कि वह बिल्कुल मैदा बन जाए, कपड़ छन चूर्ण जिसको कहते हैं, यानी कि एक सूती कपड़े से वह छन जाए। इतना सूक्ष्म चूर्ण बना लीजिए। जितना सूक्ष्म होगा उतना ही ज्यादा लाभकारी होगा। तो शुक्रवार के दिन उसको खरीदना है, और गुरुवार के दिन से उसको सुबह शाम आधा आधा ग्राम 1 कप पानी में 1 चम्मच गंगा जल डाल के, और उसी में आधा ग्राम वह समुद्र झाग का पाउडर जो आपने बना लिया है उसको डाल के, चम्मच से अच्छे तरीके से उसको मिला के खाली पेट सुबह सेवन कर लेना है। रात्रि में फिर सोने के समय एक बार सेवन कर लेना है। जिन माताओं बहनों को किसी भी औषधि से लिकोरिया की समस्या का निदान ना हुआ हो, जिसको श्वेत परदर या रक्त परदर भी हम कहते हैं, जब रक्त वर्ण का तरल योनि मार्ग से बहने लगता है तो उसको हम रक्त परदर कहते हैं, और श्वेत कलर का या थोड़ा सा येलोनेस लिए हुए गाढ़ा गाढ़ा तरल पदार्थ योनि मार्ग से बहता है तो उसको हम श्वेत परदर कहते हैं। दोनों प्रकार के ही परदर का 21 दिन यदि आप इस प्रकार से समुद्र झाग का सेवन करें, शुक्रवार में लाए, तो 100% आप लिकोरिया की व्याधि से मुक्त हो सकती हैं। और जो पुरुष है, उनको यदि मूत्र मार्ग से वीर्य का स्राव हो रहा है, या यूरिन से पहले 1-2 बूंद पहले चिकना तरल बहता है, या यूरिन के लास्ट में
बहुत जोर से खांस देने पर भी कई बार 1-2 बूंद लिंगेंद्रिय से चिकना शराब हो जाता है, उसको कहते हैं धातु शराब। या रात्रि में नौजवानों को सोपन दोष होने लगते हैं, वैसी अवस्था में पुरुषों के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है यह योग। तो जो माताएं बहनें लिकोरिया से ग्रस्त हैं वह भी इस प्रकार से इस योग का प्रयोग कर सकती हैं, और जो पुरुष हैं चाहे वह नौजवान है या वृद्ध है, उनको यदि धातु से संबंधित कोई समस्या है वह भी इस औषधि का सेवन कर सकते हैं। सभी को सामान्य रूप से लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।